फ्रेंड्स, मैं अर्पित श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स बाय अर्पित में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 लेके आया हूं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इससे पहले मैंने बताया था उत्तर ताम्र पाषाण काल, जिसमें क्या हुआ था कि तांबे की खोज हुई थी। उसी के आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं जो कि आज मैं आपको बताने आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नंबर 4 मैंने बताया था जैसे उत्तर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक पॉइंट और था कि मानव ने पहली बार भीमबेटका का, जो कि कहाँ है, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, के जिला रायसेन में चित्रकारी की। ठीक है, इसमें क्या किया था कि पहली बार जो चित्रकारिता हुई थी वो उस समय मानव सीख गया था। ठीक है, कब सीखा था? उत्तर ताम्र पाषाण काल, मतलब पाषाण काल के खत्म होते होते जो है इसमें क्या किया था कि जो चित्रकारी ये सीख गया था। ठीक है, भीमबेटका ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और आप लोगों को पता होगा एमपी कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, किस नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात आती है यहाँ पे चावल के साक्ष्य। चावल का जो साक्ष्य जो मतलब मिला था हम लोग को, वो कहाँ पे मिला था? इलाहाबाद के कोलडीवा में प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के कोलडीवा, इलाहाबाद पुराना नाम था, इस समय वही नाम आपको है प्रयागराज। ठीक है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे कि इलाहाबाद के कोलडीवा एक जगह है, यहाँ पर ये चावल के साक्ष्य कुछ प्राप्त हुए थे। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो से जैसे जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या था कि उनकी जो सभ्यता होती थी वो देहाती होती थी। ठीक है, एज अ ग्रामीण होती थी। ठीक है, गाँव वाले होते थे। लेकिन जो ये आद्य ऐतिहासिक आई, इसमें सभ्यता हो गई शहरी। ठीक है, तो इस शहरी सभ्यता के हिसाब से इसको कई चीजें बताए गए। जैसे कि आप लोग को ये जानना होगा कि ये जो आद्य ऐतिहासिक, इसी को जो सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, एज सिंधु सभ्यता क्या होता है कि मतलब कि जब उस समय सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इसको कहते क्यों है? क्योंकि उस समय जो भी नदियां जाती थी, जो भी नदियां, जैसे ये आपको दिख रहा है चिनाव है, डाक है, प्रावरा है, हिंडन है, ये सब सारी नदियां लास्ट में मिल करके एक जगह पे क्या होता था कि जहाँ भी ये मतलब जाती थी, ये सब जो है सिंधु नदी में मिल जाती थी, एक हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का आकार पूछा जाता है कि पेपर में कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा त्रिभुजाकार होता है। और पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, मतलब कि ये सिंधु सभ्यता कितने कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? 13 लाख क्षेत्रफल में फैली हुई थी। और फिर और जो है भारत का जो क्षेत्रफल था वो 32 लाख था, जिसमें से 13 लाख में तो खाली सिंधु सभ्यता ही फैली हुई थी। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि ये आद्य ऐतिहासिक की जानकारी किसने दी है? चार्ल्स मेसन ने दी। किसने दी थी आद्य ऐतिहासिक जानकारी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। और सर्वेक्षण किसने यहाँ किया था? ये कनिंघम ने इसका पहले सर्वेक्षण किया था। और फिर इसका नामकरण किसने दिया था? ये मार्शल जो कि इनके जनक थे, इनका जो है नामकरण दिया था। और खुदाई किसने जो है की थी? ये है दयाराम साहनी जी ने खुदाई की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितने साल पुरानी है? तो 2500 ईसी पूर्व पुरानी है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हम बात करते हैं इनके सभ्यता के बारे में। जो ये त्रिभुजाकार है, कैसे त्रिभुजाकार? सबसे ऊपर क्या पड़ता है? उत्तर पड़ता है, फिर यहाँ पे दक्षिण पड़ता है, और इधर साइड पश्चिम पड़ता है, इधर साइड पूरा पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, ये एंड ये आप देख लीजिए इस हिसाब से। क्या होता है कि उत्तर में क्या पड़ता है आपके? मांडा। ठीक, एम। ठीक, उत्तर में क्या पड़ता है? मांडा पड़ता है। ठीक है, और आपको यहाँ बताया है पूर्व में क्या पड़ता है? उत्तर के बाद जस्ट दक्षिण में क्या पड़ता है? धैमाबाद पड़ता है। क्या पड़ता है? धैमाबाद। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर में क्या पड़ता है? मांडा कहाँ पे है? चिनाव नदी में स्थित है मांडा चिनाव नदी में। और पूरब में क्या पड़ता है? ये आलमगिरी कहाँ पड़ता है? ये हिंडन। ठीक है, ये पूरब में पड़ता है। और ये पश्चिम में क्या पड़ता है? सुतका गिंडोर कहाँ पड़ता है? डाक। ठीक है, जो ये डाक नदी के ऊपर स्थित है। सुतका गिंडोर कहाँ पे स्थित है? डाक नदी के ऊपर स्थित है। और मांडा कहाँ स्थित है? चिनाव नदी के ऊपर स्थित है। और आलमगिरी हिंडन नदी के ऊपर स्थित है। और धैमाबाद कहाँ स्थित है? प्रावरा नदी के ऊपर स्थित है। आइए अब हम आगे बात करते हैं आपके लिए कि शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जैसे इसको बोलते हैं सम बराबर एडी। ठीक है, सम बराबर एडी का मतलब क्या होता है? सा। सा मतलब क्या होता है? जैसे सा जो होता है सुत का गिंडोर। ठीक है, सा मतलब सुत का गिंडोर, और मा मतलब हो गया मांडा, बराबर क्या हो गया? ए मतलब होता है आलमगिरी, और डी मतलब होता है धैमाबाद। ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए आप लोग को भी, जैसे कि आप
कभी भूले ना। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, क्या होता है, सम बराबर एडी। ठीक है, सम बराबर एडी क्या होता है, सामन होता है क्या, सूत का गेंडोल। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर स्थित है, डास नदी के ऊपर स्थित है। और माँ होता है मांडा, मांडा किस नदी के ऊपर है, चुनाव नदी के ऊपर स्थित है। और ए किस नदी, आलमगिरी, आलमगिरी हिंडन नदी के ऊपर स्थित है। और फिर डी क्या, ध्यानाबाद, ये किसी प्रावरा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बस केवल बताया कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में क्या क्या पड़ता है, ये इसका ट्रिक है, सम बराबर एडी। स मतलब वो क्या होता है, सुक्का गेंडोर। और मा मतलब क्या होता है, मांडा। और ए मतलब होता है क्या, आलमगिरी। और डी मतलब होता है धैमाबाद। ठीक है, ये हो गया। फिर अब हम बात करते हैं इसकी नदियों के भी बारे में। मैंने आपको बताया कि सुक्का गिंडोर कहाँ पे है, डास्क नदी के ऊपर स्थित है। मांडा कहाँ पे स्थित है, चिनाव नदी के ऊपर स्थित। आलमगिरी कहाँ पे स्थित है, हिंडन नदी के ऊपर स्थित है। और धैमाबाद के यहाँ प्रावरा नदी है। तो इसके लिए भी एक छोटी स्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए लिखा है, लिखा हुआ है, ये छोटी स्क्रिप्ट है। डच है पर भारत में नहीं। तो डच, डच क्या होता है, देखिए डच। ठीक है, डच है पर भारत में नहीं। तो डा का क्या हो जाएगा, डास्क। ठीक, डास्क में। और चा क्या होता है, चिनाव नदी पे। ठीक है, और है मतलब हो गया हिंडन। अब पर जो है इसको हम लोग प्र करते हैं, तो इसको जब जब उसको जब हम क्या पढ़ेंगे, प्रा, तो मतलब प्रावरा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो डच है पर भारत में नहीं। और उसके बाद यहाँ पे से क्रॉस। अब फिर बता देता हूँ, डा, डा मतलब जो है डास्क। ठीक है, चा, चा मतलब चिनाव, है मतलब हिंडन, पर प्रा, ठीक है, प्रावरा नहीं। ठीक, और भारत में नहीं, इसी नहीं। ठीक है, तो ये थी जो है, आज मैंने आपको, आप लोगों को मैंने पढ़ाया आद्य ऐतिहासिक के बारे में कुछ, मैंने आज आप लोगों को बताया। ठीक है, बताइएगा आप ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा प्लीज कमेंट करिएगा। और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।